ओम शांति। अति इंद्रिय सुख को हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अति इंद्रिय सुख का 8वां विषय ले रहे हैं। शिव बाबा की याद में अति इंद्रिय सुख क्यों आता है? शिव बाबा की याद में अति इंद्रिय सुख क्यों आता है? क्यों आता है अति इंद्रिय सुख शिव बाबा की याद में? कभी सोचा? भाई जी, ये आत्मा का सुख है। बाबा हमें आत्मा का ही पाठ पढ़ाते हैं। श्रीमद् हमें सिर्फ शिव बाबा को याद करने से क्यों आता है? बाकी किसी और को याद करे तो क्यों नहीं आता? बाकी हम किसी को भी याद करेंगे। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। देहधारी है भाई जी, वो देह का सुख है। बाकी परमात्मा के सिवाय सभी देहधारी हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी देह ना हो, और देह होने के कारण उसको याद करेंगे तो उससे अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सब जितनी भी आत्माएं हैं वो इंद्रियों के साथ हैं। देह के साथ होने का मतलब है इंद्रियों के साथ है। उनको याद करना माना इंद्रियों के साथ याद करना। एक परम आत्मा है जिसके पास इंद्रियां नहीं है, जिसके पास इंद्रियां नहीं है, और हमें भी वो तभी हम याद कर सकते हैं उस परमात्मा को भी जब हम अपने को आत्मा समझे। हम परमात्मा की डायरेक्शन पर तब तक नहीं चल सकते जब तक हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। मुझ आत्मा की भी इंद्रियों से परे की अवस्था है, तब मैं परमात्मा को परमात्मा से अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर पाता हूं। जब मेरी अवस्था देह से अलग है, मैं देह से न्यारा अपने को अनुभव कर रहा हूं, तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। क्योंकि मैं भी इंद्रियों से परे, परमात्मा भी इंद्रियों से परे, तब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव है और सच्चे आनंद का रहस्य। आज हम आत्मा, परमात्मा और सच्चे आनंद का क्या रहस्य है, इसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या ये सुख इंद्रियों से परे है? तो कहेंगे हां, क्योंकि इंद्रियों से ये सुख लिया ही नहीं जा सकता। ये सुख सिर्फ आत्मा ले लेना है, इंद्रियां शरीर का पार्ट है। दूसरा है इसके अंदर, ध्यान में क्यों बहने लगते हैं आंसू? जब हम वास्तव में अपने आप को इस देह से न्यारा और परमात्मा की डायरेक्शन पर जो गुण और शक्ति और खुशी का अनुभव करते हैं, वो होता है अति इंद्रिय सुख। हमें देह में रहते हुए अपने आप को देह से न्यारा समझना है। जब तक हम देह से न्यारा अनुभव नहीं कर सकते, तब तक अति इंद्रिय सुख का भी अनुभव नहीं कर सकते। शिव बाबा की याद में अति इंद्रिय सुख क्यों आता है? आज संसार सुख की तलाश में, आज सारी दुनिया सुख को ढूंढ रही है। कोई पैसा, कोई रिश्ते, कोई नशा, कोई मनोरंजन में सुख ढूंढ रहा है। कोई पैसे में, कोई रिश्ते में, कोई नशे में, कोई मनोरंजन में, पता नहीं कहां कहां, जंगलों में, पहाड़ों पर, इधर उधर जहां भी ढूंढ रहा है कि कहीं हमें सुख मिले, और इस सुख की तलाश में वो भटक रहा है, भाग रहा है। लेकिन फिर भी मन अशांत है।
दिल खाली है, लेकिन फिर भी मन क्या है, अशांत है, और दिल क्या है, खाली है। और आत्मा थकी हुई है। आत्मा क्या है, थकी हुई है। मन अशांत है, दिल खाली है, आत्मा थकी हुई है। मन अशांत क्यों है? क्योंकि भूल करके अपने को देह समझ बैठा है। दिल खाली क्यों है? कि दिल कोई ऐसा सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। दिल से कोई भी प्यार करने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। तो और तीसरी बात है कि आत्मा थकी हुई है, दिल खाली है, दिल में कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो क्षणिक है, क्षणिक सुख मिलता है। दिल का मतलब है मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों। तीनों तो केवल और केवल अविनाशी के साथ या लगातार कोई मिले तब हो सकता है। आज दुनिया में कोई लगातार क्या थोड़ी देर के लिए भी प्यार करने को तैयार नहीं है। हर एक अपने शरीर अर्थ जो है ना, जो कुछ भी कर रहा है, हम स्वार्थ नहीं कहेंगे, देह अर्थ कहेंगे। देह के अर्थ में ही लगा हुआ है। आत्मा के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। सब देह के लिए, खाना अच्छा मिल जाए देह के लिए सारी सुविधाएं मिल जाएं, देह के लिए जो कुछ चाहिए देह के लिए, इस देह के लिए ही 24 घंटे लगा हुआ है। इसी को खिलाने के लिए, इसी को रेस्ट कराने के लिए, इसी को जो है ना दुनिया के सारे सुख साधन इसी के लिए ढूंढ रहा है। जो कुछ भी चाहिए वो देह के लिए चाहिए, आत्मा के लिए कोई नहीं ढूंढ रहा। जिसके कारण आत्मा थकी हुई है। आत्मा थकी हुई है। तो फिर ऐसा कौन सा सुख है जो मन को भर देता है, आंखों से आंसू बहा देता है और बिना किसी कारण के मुस्कान दे देता है? ये होती अतीन्द्रिय सुख की निशानी। बिना आपको कोई संसार की कोई खुशी नहीं मिली, परंतु एक अंदरूनी खुशी, बाबा से मिलने वाली खुशी, जिसने आपके आंखों से आंसू बहा दिए, इतनी खुशी मिली जो मन को भर देता है, जिसके बाद आप बोलना चाहते हैं तो बोल भी नहीं सकते हैं, जिसको कहते हैं गदगद हो जाते हैं। और चलते चलते आप हंसने लग जाते हैं, बैठे बैठे हंसने लग रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। दूसरा कहेगा पागल है। ये हमें दूसरों के द्वारा भी, संसार के मामा चाचा काका कोई बहुत प्यार करता है और उसकी प्यार की कोई बात अचानक याद आ जाए, तब भी हमें हंसी आती है, तब भी हमें खुशी होती है, तब भी हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। परंतु वो अति इंद्रिय नहीं हो पाता। परंतु वे अति इंद्रिय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो देह के देहधारियों के द्वारा मिल रहा है, और वो मिल रहा है देहिक सुख। देहिक सुख भी हमें खुशी देता है, परंतु उसे हम अति इंद्रिय सुख नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके प्राप्ति का आधार देह है। प्राप्त भी देह के द्वारा ही हुआ है, लक्षण वही है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है वही अतीन्द्रिय सुख है, और वे शिव बाबा की याद से मिलता है। बस ये ध्यान रखना है कि अतीन्द्रिय सुख वो तभी होगा जब वे शिव बाबा की याद से मिलता है। देहधारियों के याद से भी खुशी मिलती है, परंतु उसे हम अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। अब अतीन्द्रिय सुख क्या है? अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे, जो आंखों से नहीं देखता, जो कानों से नहीं सुना जाता। अब जो हमने अपने किसी प्रियजन से, मामा चाचा, पति पत्नी, बेटा बेटी या माँ, कोई भी रिलेशन से
हम उनके द्वारा खुशियां प्राप्त कर रहे हैं, परंतु वो हमें किससे प्राप्त हो रही हैं? देह से। कौन प्राप्त कर रहा है? देह। ये ध्यान रखना, इंद्रियों से परे जो आंखों से नहीं दिखता, वो तो आंखों से दिखते हैं ना, जो कानों से नहीं सुना जाता, अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे जो आंखों से नहीं दिखता, जो कानों से सुना नहीं सुना जाता, जो स्वाद स्पर्श या रूप से नहीं जुड़ा, जो स्वाद स्पर्श या रूप से नहीं जुड़ा। और हमने यदि कोई चीज खाई है, उससे हमें मिला है, तो वो अति इंद्रिय सुख नहीं है। हमने किसी को स्पर्श किया है या किसी ने मुझे स्पर्श किया है, उससे मुझे मिली है, वो भी अति इंद्रिय सुख नहीं होगा। किसी का बहुत सुंदर रूप है, हमने उसको देखा है, हमें उससे सुख मिला है, परंतु वो भी अति इंद्रिय सुख नहीं है, क्योंकि वो देह का है। बहुत क्लियर, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इंद्रियों से परे जो आंखों से नहीं दिखता, जो कानों से नहीं सुना जाता, जो स्वाद स्पर्श या रूप से नहीं जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। वो आत्मा, और केवल ना दिखाई देने वाली आत्मा, ना दिखाई देने वाला परमात्मा द्वारा आत्मा अनुभव करती है। यदि उसमें ये प्रयोग हो गए तो उसे हम अति इंद्रिय सुख नहीं कहेंगे। अनिल भाई ने एक बार, कई बार ये प्रश्न उठाया कि फिर कैसे होगा, कैसे होगा। इसी पर ही बहुत समय तक उनके प्रश्न रहा। इसमें बात सीधी सी है, यदि प्राप्त करने वाला और कराने वाला यदि देहधारी है, वो अति इंद्रिय सुख नहीं होगा। प्राप्त करने वाला और प्राप्त कराने वाला, देने के निमित्त जो इन आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, शरीर के किसी भी अंग के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, स्वाद के द्वारा, किसी भी प्रकार से जहां शरीर प्रयोग हो गया, फिर हमें सुख मिला, तो वो सुख अति इंद्रिय नहीं होगा। उदाहरण, गहरी याद में अचानक शांति छा जाना। आप एकांत में बैठे बाबा के साथ बातें करते करते कब आप अशरीरी हो गए, आपको पता ही नहीं चला, और कब आप बाबा की खुशी में झूम रहे थे, आपको पता ही नहीं। बस झूमते रहो, आपकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं, लेते रहो। मतलब वो एक समय आता है जब आत्मा परमात्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान ले लो, गुण ले लो, शक्तियां ले लो, जो आपके जीवन में उपलब्ध थी, और उनसे आपको जो प्राप्ति हुई, जो सुकून मिला, जो खुशी मिली, ये खुशी अतीन्द्रिय सुख की। जब हम किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं और उससे बड़ी खुशी मिलती है, और उसकी खुशी, बेशक वो थैंक यू कहे या ना कहे, उसकी तृप्ति का हमें दृश्य मिल जाता है, वो भी हमें सुख देता है। परंतु वो सुख हम लेते हैं, वो देह अभिमान वाला भी हो सकता है, वो इंद्रिय भी हो सकता है, वो अति इंद्रिय भी हो सकता है। अति इंद्रिय उस अवस्था में होगा जब हम उसके लिए थैंक यू बाबा को कर रहे हैं। हम उससे उसका कोई मतलब नहीं कि बाबा आपने मेरे से ये काम, इतना वंडरफुल काम करा दिया, आप कमाल है, मतलब दिल से मैं बाबा के साथ हूं, तो बाबा से वो खुशी मिल रही है, बाबा निमित्त है मतलब उस खुशी को देने के, तो मतलब हमारा वो अति इंद्रिय सुख होता है। जब हम ज्ञान सुनते हैं पहली बार, आपने सभी ने ज्ञान सुना, और कभी कभी आपको ज्ञान सुनते हुए ऐसा लगा कमाल है, भगवान आके पढ़ा रहा है, वंडरफुल पार्ट है। और वो आपने कभी भी चलते हुए, बैठते हुए सोचा कि देखो कि मेरे को इतनी दुख की दुनिया में स्वयं परमात्मा ने आके चुना है, और आपके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं,
तो ये आपका अति इंद्रिय सुख। क्योंकि इसमें देह का कोई है ही नहीं मतलब। कोई डाउट है तो पूछो। गहरी याद में आप बैठे बैठे एकदम आपको पता ही नहीं, आप एकदम शांत हो गए हो, आप एक अलग एंजॉय महसूस कर रहे हो, आनंद का अनुभव कर रहे हो। वो इस शरीर से कुछ भी मतलब नहीं उसका। बेशक उसका रिजल्ट, क्योंकि आप शरीर में हैं, उसका रिजल्ट शरीर पर आएगा। आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे, मतलब आप, क्योंकि आप उस खुशी को अनुभव कर रहे हो, तो आप क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर हो और खुशी को अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आप शरीर से अलग नहीं हो गए, निकल नहीं गए, इसलिए आपकी खुशी जो पास में हमारे अपना क्या बोलते हैं पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं, वो उस खुशी को कैच करते हैं और उस खुशी के लिए वो अभिव्यक्ति देने के लिए वहां से वो हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं, क्योंकि आत्मा उसको अनुभव कर रही है। देह में होते हुए भी झूठी बातों से भी वो खुशी अनुभव करती है। अचानक किन्हीं के घर में कोई अचानक कोई चीज की खुशी आ जाती है जो उन्होंने कभी सोची नहीं होती, तो भी उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब ये अतीन्द्रिय सुख नहीं है, क्योंकि उसका जो आलंबन है वो गाढ़ी है। और उसी प्रकार से जो खुशी आत्मा ने महसूस की और खुशी महसूस करने के साथ उसने वहां से जो अपना क्या बोलते हैं हार्मोन्स रिलीज किए और उन्होंने उसी खुशी को इस शरीर के द्वारा अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त करने के लिए गदगद होना भी हो सकता है, आंखों से आंसू होना भी हो सकता है, बोल ना सकना भी हो सकता है, चुप हो जाना भी हो सकता है, शब्द नहीं आ सकते मुंह में कि बोलूं तो मैं क्या बोलूं, ऐसे भर जाता है। वो जो खुशी है वो मिलने का आधार संसार है, देहिक है, और जिसके कारण उसको अतीन्द्रिय नहीं कहेंगे। ये अंतर बहुत अच्छी तरह समझना है। मेडिटेशन में आंसू आ जाना क्योंकि खुशी है ना, शिव बाबा का नाम सुनते ही दिल भर जाना, शिव बाबा का नाम सुनते ही दिल भर जाना। जैसे आपका कोई बहुत प्रिय है, मतलब किसी का पति मान लो कि विदेश में गया हुआ है और अचानक वो आ जाए और कोई आके बताए कि आपके हस्बैंड आ गए हैं या आपका बेटा आ गया है, उम्मीद नहीं थी, पता ही नहीं था, आ गया, हाँ, और ये जो है ना एकदम आपको जो खुशी भर देता है, उस खुशी को हम अतीन्द्रिय खुशी नहीं कहेंगे, अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे, क्योंकि उस खुशी के देने वाला कोई ना कोई देहधारी है। खुशी एक जैसी है, सुख एक जैसा है, परंतु देने वाला और लेने वाला वहां आत्मा है और परमात्मा है। यहाँ देहधारी आत्मा ने अपने आप को देह समझ रखा है और देह के संबंध से वो खुशी ले रहा है। दोनों हैं एक जैसे। ये सुख शरीर को नहीं आत्मा को मिलता है। मुरली है 2 फरवरी 1968। बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय सुख इंद्रियों से नहीं आत्मिक अनुभूति से मिलता है। सांसारिक सुख और अतीन्द्रिय सुख का अंतर, अब यहां पर विशेष रूप से अंतर समझने का प्रयास करना है। सांसारिक सुख और अतीन्द्रिय सुख, जो लाल वाला है, आगे जितने भी लाल वाले आएंगे वो सांसारिक सुख होंगे और जो अतीन्द्रिय सुख होंगे वो नीले में होंगे, बाहर से मिलता है। सांसारिक सुख कहां से मिलेगा? बाहर से मिलेगा। और ये जो अतीन्द्रिय सुख है ये अंदर से जागृत होता है, आत्मा में जागृत होता है। इसके लिए इन आंखों से कुछ देखा नहीं गया, इन कानों से कुछ सुना नहीं गया, इस मुख से कोई बोला नहीं गया, इस स्पर्श से कोई मैसेज नहीं आया। मतलब जो भी देहिक कर्म इंद्रियां हैं उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया, उन्होंने
कोई सहयोग नहीं दिया, ये आत्मा ने परमात्मा से लिया। बेशक उसकी अभिव्यक्ति आपकी आंखों से हो, आपके मुख से हो, वो हो सकता है। अब जैसे क्या होता है कि आप अचानक बाबा की याद में हैं और आपको बहुत खुशी हुई है, आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा, कोई आ गए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं क्या हो रहा है, पर तो उसके पास बोलने की शब्द नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूं। मतलब बहुत अच्छी तरह से समझना है। समय के साथ घटता है सांसारिक सुख, जो न क्या है, समय के साथ घटता है। और ये संसार अतीन्द्रिय सुख अभ्यास से बढ़ता है। अब आपको बेटे के आने की खुशी मिली है, परंतु थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। पति के आने की खुशी मिली है, माँ के आने की खुशी मिली है, गाड़ी अच्छी पर नई गाड़ी मिलने की खुशी हुई है, नया मकान मिलने की खुशी हुई है, संसारिक कुछ भी प्राप्ति की खुशी हुई है। जिस समय वो प्राप्त हुआ था, उस समय आपकी आंखों से आंसू भी आए, आपके मुख से गदगद भी हुआ, परंतु थोड़ी देर बाद ओम शांति, कोई खुशी नहीं। बस एक बार खुशी होती है, नई गाड़ी आई है, खुशी हुई, अब कोई खुशी नहीं। उसके बाद अब खुशी हर दिन कम होती जाएगी, उस पर मिट्टी बैठेगी, उस पर दाग लगेंगे, वो आपकी खुशी को क्या करते जाएंगे, ओम शांति। फिर रहेगा कि नई गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया वाली, वो वाली गाड़ी होनी चाहिए, ये गाड़ी तो नहीं, वो होनी चाहिए। जब मिलेगी तो उसको मिलते ही खुशी मिलेगी। परंतु ये अतीन्द्रिय सुख जो है, इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। और जो सांसारिक सुख है वो थकान देता है, थका देगा, और ये शक्ति भर देता है। आप दुगना काम कर सकते हैं, दुगना टाइम तक आप जो है ना सेवा कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं। खुशी है ना, ये शक्ति भर देता है। शक्ति वो भी भरता है, परंतु थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो थकान कर देगा। जब आपको मिलेगी खुशी, उस टाइम तो आपको एकदम जोश आ जाएगा, फटाफट। आपको नींद आ रही थी, आप उठ गए, आपको तो आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ गई हो जैसे। आप उसके लिए खाना भी बना रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, थक नहीं रहे, परंतु वो थकावट आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज होगी। आसक्ति बढ़ाता है, अटैचमेंट बढ़ जाता है। जिसके कारण खुशी हुई है उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। यदि फिर उसको कुछ हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। और ये निर्लिप्तता सिखाता है। अतीन्द्रिय सुख किसी में भी हमें नहीं लिप्त करता। परमात्मा में भी हम लिप्त होना चाहे तो नहीं हो सकते। परमात्मा एक अलग है, मैं अलग हूं। वो माध्यम है मेरे को सुख देने का, परंतु फंस नहीं सकते हम। उदाहरण, सिनेमा देखने के बाद मन खाली, सिनेमा देखने जाने की खुशी थी, टिकट मिल गई है, अरे चलो उड़ रहे हैं जैसे, और वहां जाने के बाद सिनेमा देख लिया, अब कोई खुशी नहीं, खत्म। वो मिलने तक था, उसके बाद खत्म। पर तो ये खुशी तो बार बार, अतीन्द्रिय सुख के लिए तो बार बार दिल करेगा कि फिर से मैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस देह से न्यारा हो जाऊं। लेकिन योग के बाद मन हल्का और शांत, योग के बाद मन आपका हल्का हो जाएगा और शांत हो जाएगा। मुरली है 10/11/1970। बच्चे, ये ईश्वरीय आनंद ऐसा है जो कभी कम नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता।
शिव बाबा की याद क्यों विशेष है? क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण से परे है, सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है, परम पवित्र है। सच्चे माता पिता गुरु सतगुरु हैं। जब आत्मा अपने मूल पिता को पहचानती है तो भीतर सुरक्षा, प्रेम और अपनापन स्वतः जागृत होता है। आत्मा की सच्ची पहचान मैं आत्मा हूं और शिव बाबा मेरा पिता है। मुरली 18 जनवरी 1969। याद से ही आत्मा पवित्र और शक्तिशाली बनती है। अतीन्द्रिय सुख कब और कैसे अनुभव होता है? अतीन्द्रिय सुख कब और कैसे अनुभव होता है? जब याद निस्वार्थ हो। क्योंकि यदि हम देह भान में होंगे और याद में बैठे होंगे तो देह की चीजें कुछ ना कुछ मांगेंगे। मेरा बेटे को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरी माँ को, मेरे फलाने को, मेरे फलाने को, मेरे फलाने को, मेरे फलाने। कुछ मांगने का ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलन की भावना। जब अहंकार गलता है, जब यह आता है मैं करता हूं से बदल कर बन जाता है बाबा करा रहा है, बाबा ने मेरे द्वारा कराया, मुझे निमित्त बनाया, वह फिर खुशी मिलती। जब मन शांत होता है, विचार कम, क्योंकि हम विचार शून्य तो हो नहीं सकते, संकल्प शून्य तो नहीं हो सकते, परंतु संकल्प कम हो जाते हैं और भाव गहरा हो जाता है। जितने संकल्प कम होंगे भाव उतना गहरा होगा, उसका प्रभाव उतना अधिक होगा। उदाहरण, जैसे मां की गोद में सिर रखते ही बच्चा बिना शब्दों के सुकून पा लेता है। जैसे मां की गोद में सिर रखते ही बच्चा बिना कुछ बोले आराम, शांति, सुख का अनुभव करता है। बस मैं सुरक्षित हूं। याद में रहने वाले बच्चों को बाबा का प्यार स्वतः अनुभव होता है। याद में रहने वाले बच्चों को बाबा का प्यार स्वतः अनुभव होता है। क्यों ये सुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता? क्यों ये सुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता? क्योंकि ये अनुभव है, ये ज्ञान नहीं है जो मैं शब्दों से आपको बता दूं। ये अनुभूति है, ये तर्क नहीं है। इसके ऊपर आप कहें कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई तर्क नहीं है। जैसे शहद का स्वाद, मां के आंचल का सुकून, सच्चे प्रेम की गहराई जो पाता है वही जानता है। गूंगे का गुड़, अब वो बता नहीं सकता गुड़ का मिठास कैसा है, उसको कोई अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वही उसको पा सकता है जिसने गुड़ खाया है। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 1987। ईश्वरीय अनुभूति वर्णन से नहीं। मैं कितना भी भाषण करता रहूं, वर्णन करने से ईश्वर अनुभूति नहीं, स्थिति से समझी जाती है। इसको जैसी आपकी अवस्था होगी तो आप इसे समझ सकेंगे, इसे अनुभव कर सकेंगे। यदि आपकी स्थिति वैसी नहीं है तो आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। यह वर्णन करने से नहीं है कि मैं वर्णन करता रहूं, नहीं। अतीन्द्रिय सुख का प्रभाव जीवन पर, अति इंद्रिय सुख का प्रभाव जीवन पर सहन शक्ति बढ़ती है।
जब अतीन्द्रिय सुख हमारे जीवन में आता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर यह पड़ता है कि हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, व्यर्थ इच्छाएं खत्म होती हैं, नशे की जरूरत नहीं रहती, अकेलापन मिट जाता है। आप अपने आप को अकेला नहीं समझ सकते कि मैं अकेला हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को लगता है यार हम अकेले हैं, क्या करें। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कौन है? बाबा है। आपके पास बाबा की बातें हैं, बाबा का ज्ञान है, बाबा का नशा है, और उससे बाद भय मुक्त है आप। जब आपके साथ बाबा है तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं महसूस हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आत्मा हूं। क्या होगा? मैं आत्मा यहां से शरीर छोड़ूंगी और चल दूंगी, बस। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मुझे इस देह से प्यार ही नहीं होगा, तो मुझे किसी भी प्रकार का भय भी नहीं होगा। अकेलापन मिट जाता है, अकेलापन मिट जाता है एकदम, कोई भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मृत्यु का भय कम होता है, मृत्यु का भय होता ही नहीं है, कम भी नहीं लिखना चाहिए था। मृत्यु का भय बिल्कुल ही नहीं होता। आत्मा को मौत का भय कैसे हो सकता है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उदाहरण, जो आत्मा बाबा के साथ है वो भीड़ में भी अकेली नहीं होती। आत्मा बाबा के साथ है, वो भीड़ में भी अकेली नहीं। मतलब भीड़ समझ रहे कि अजनबी है सारे के सारे, उसके अंदर भी वो अपने बाबा के साथ है, वो अकेली नहीं है। भीड़ में कोई किसी को नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। आपका साथी है भगवान, आपको भीड़ भी हो चाहे आप अकेले हो, आप कभी भी अकेले नहीं। आप अकेले रूम में भी अकेले नहीं और भीड़ में भी अकेले नहीं, आप तो अपने बाबा के साथ हो। सच्चा सुख वही है, 5 दिसंबर 1971 की मुरली में बाबा कह रहे हैं, सच्चा सुख वही है जो दुख में भी साथ ना छोड़े, जो दुख में भी साथ ना छोड़े। दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। देहिक दुख, सांसारिक दुख कितने भी हों, परंतु हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। जिसने अतीन्द्रिय सुख को पा लिया वो दुखी नहीं होगा। संगम युग और अतीन्द्रिय सुख का गहरा संबंध। ये सुख कलयुग में नहीं, सतयुग में स्वतः होगा। सत्य कलयुग में तो होगा ही नहीं, और सतयुग में अपने आप होगा, और लेकिन संगम युग में अनुभव कराया जाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली है। संगम युग पर बाबा आकर इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। ये अनुभव अब हम करते हैं, इस अनुभव का लाभ हम सतयुग में उठाते हैं, और कलयुग में तो ये सुख होता ही नहीं है, क्योंकि यह आत्मा की ट्रेनिंग का टाइम है। संगम युग जो है ये आत्मा की ट्रेनिंग का टाइम है, आत्मा की ट्रेनिंग का टाइम है। मुरली है 28/7/1967। अभी अभ्यास है, आगे प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अभी अभ्यास है, आगे प्रत्यक्ष फल मिलेगा। आगे क्या मिलेगा? हमें प्रत्यक्ष फल मिलेगा। निष्कर्ष, अतीन्द्रिय सुख कोई कल्पना नहीं। जो अतीन्द्रिय सुख है ये कोई कल्पना नहीं है, ये ध्यान का साइड इफेक्ट नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा मिलन का प्रमाण है। जब आत्मा कहती है शिव बाबा मेरे हैं, और शिव बाबा कहते हैं बच्चा मैं तुम्हारा हूं, बस। और उसी मिलन से जन्म लेता है अति इंद्रिय सुख, उसी मिलन से जन्म लेता है अति इंद्रिय सुख। अंतिम संदेश, अगर ये अनुभव चाहिए, आपको ये अनुभव यदि चाहिए
तो क्या करना होगा? रोज थोड़ी देर याद का अभ्यास करें, ज्ञान को जीवन में उतारें और शिव बाबा को अपना माने। शिव बाबा को अपना माने। कब आप इसे दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे, वो समय आपको अतीन्द्रिय सुख के पास ले जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।